दोस्तों, आपने हजरत जुल्कुरनैन के बारे में काफी कुछ पढ़ा और सुना होगा, जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कई जगहों पर लिखा गया है कि हजरत जुल्कुरनैन अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन एक राय ये भी है कि हजरत जुल्कुरनैन एक फरिश्ता थे। एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स को ओ जुल्कुरनैन कहते हुए सुना, जिस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुस्से में उनसे फरमाया कि पैगंबरों के नाम पर तुम लोगों को नाम रखना काफी नहीं, जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकारते हो। असल में हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम कौन थे? एक बादशाह, एक फरिश्ता या फिर एक पैगंबर? और याजूज मजूज के इलाके में वो कैसे पहुँचे थे? क्या याजूज मजूज इसी दुनिया में मौजूद है या किसी और प्लेनेट पर मौजूद है? आसमानी रास्तों से क्या मुराद है? क्या ये दूसरी दुनिया में या डायमेंशन में जाने के पोर्टल्स हैं? क्या हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम इन्हीं पोर्टल्स के जरिए याजूज मजूज के पास पहुँचे थे? और हजरत काब बिन अल-अहबार ने ये क्यों कहा था कि हजरत जुल्कुरनैन ने अपना घोड़ा एक सितारे से बांधा था? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर दौर में कुरान पाक की कुछ आयत ऐसी रही हैं जिनको समझना काफी मुश्किल था। कुरान में सूरत अल कहफ एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा सूरत है। पेचीदा इसलिए क्योंकि इसमें वो बातें हैं जिनको समझने के लिए इंतहाई तहकीक की जरूरत होती है। कुरान पाक में हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद सूरत कहफ में आता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम वही अलेक्जेंडर द ग्रेट था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद था, जिसने अरस्तु की शागिर्दी की थी। लेकिन इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत जुल्कुरनैन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके वजीर थे। सूरह कहफ में जो बातें बताई गई हैं, उन्हें पढ़कर कई लोग इसे साइंस और लॉजिक से हटकर मानते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो एवेंजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी पोर्टल के जरिए किसी और दुनिया में जाने को हकीकत मानते हैं और कहते हैं कि साइंस में ऐसा मुमकिन है। लेकिन सूरह कहफ में जब इन्हीं बातों का जिक्र आता है तो ये लोग फौरन इससे इनकार कर देते हैं। हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का जो किस्सा कुरान पाक में बयान किया गया है, उसे मैं आज की वीडियो में साइंस की रोशनी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ये एक्सप्लेनेशन इस्कैंडर टोर की बुक जुल्कुरनैन द मैन हुज स्पेस ट्रैवल इन नरेटेड इन द कुरान से ली गई है। इस वीडियो में हर एक बात काफी तहकीक के बाद बयान की गई है और हम वो पहले लोग नहीं जो ये कह रहे हों कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने आसमानों में किसी पोर्टल के जरिए अपना सफर किया था, बल्कि इससे पहले हजरत काब बिन अल-अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये दावा किया था कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा एक सितारे से बांधा था, जिस पर हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको ऐसी बात फरमाने से मना किया था और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने बादलों को हुक्म दिया था कि वो हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को जहाँ चाहें वहाँ लेकर जा सकते हैं। सूरह कहफ की आयत नंबर 83, 84 और 85 में अल्लाह ताला फरमाता है, और आपसे जुल्कुरनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें उसका हाल सुनाता हूँ। बेशक जमीन में हमने उसे हुक्मरानी दी थी और हमने उसको हर चीज समझने के लिए एक रास्ता या तरीका दिया था, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ। इन आयात में लफ्ज सबब आया है। एक अरेबिक डिक्शनरी ताजुल अरूस के मुताबिक सबब का मतलब वो रस्सी है जिसके जरिए खजूर के दरख्त पर चढ़ा जाता है। हजरत ज़ैद बिन असलम के मुताबिक इससे मुराद किसी बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है। कुरान में इस लफ्ज की तशरीह उन्होंने ये की कि इससे मुराद आसमानों में जाने का रास्ता है। ये लफ्ज कुरान पाक में 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और 4 मरतबा इसका मतलब आसमानों में पहुंचने का है। कुरान पाक में इस लफ्ज के मायने को देखकर ये कहा जा सकता है कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम एक रास्ते से आसमानों में गए। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर में आप मिल्की वे गैलेक्सी को जदीद साइंस के डेटा के मुताबिक देख सकते हैं। इसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप के जरिए तैयार किया गया है। अब सूरह कहफ की आयत नंबर 86 पर गौर करें। यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो इसे ऐसा पाया जैसे वो कीचड़ की तरह स्याह पानी के गर्म चश्मे में डूब रहा हो। अब गौर करें, सूरज दुनिया में कहीं भी नहीं डूबता,
ये उस वक्त भी खला में होता है जब हम इसे गुरूब होता हुआ देखते हैं। इस बात को समझने के लिए कि सूरज कहाँ डूबता है, हमें ये मालूम करना होगा कि इसकी हुदूद कहाँ है। इस बात का जवाब सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में मौजूद है। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है, ये हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का। इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि सूरज अपने मुकर्रर हदूद की तरफ चलता है, जिसे सूरह कहफ में सूरज के गुरूब होने की जगह कहा गया है। एस्ट्रोनॉमी में इस रास्ते को सोलर एपिक्स कहा जाता है और हम ये समझ सकते हैं कि हजरत जुल्कुरनैन इसी रास्ते से चलते हुए किसी ऐसी जगह पर पहुँचे थे जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था। वहाँ उन्होंने सूरज को कीचड़ की तरह स्याह पानी के गर्म चश्मे में डूबते हुए देखा था। यहाँ स्याह रंग के कीचड़ से मुराद ब्लैक होल भी हो सकता है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि 1400 साल पहले अरबी में ब्लैक होल के लिए कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं था, तो ऐसे में ये लफ्ज यहाँ पर बिल्कुल फिट आता है। इस आयत में जिस ब्लैक होल का जिक्र है वो उसी सुपरमैसिव ब्लैक होल से मिलता है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। इसके बाद ये जिक्र किया गया है और वहाँ एक कौम मिली तो हमने फरमाया या तो तू उनको अजाब दे या उनके साथ भलाई इख्तियार कर। यहाँ लफ्ज अजाब आया है, तो अल्लाह ताला हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को उन लोगों पर अजाब देने का क्यों कहेगा? तो इसका जवाब ये है कि वो लोग अपने सियारे के साथ उस ब्लैक होल की तरफ जा रहे थे, यानी वो ब्लैक होल उनके सियारे को अपनी तरफ खींच रहा था, और अगर वो ब्लैक होल में गिर जाते वो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब होता। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने उनको उस अजाब से बचा लिया। इसके बाद आयत नंबर 89, 90 और 91 में जिक्र है, फिर वो एक रास्ते पर चला, यहाँ तक कि जब वो सूरज के निकलने की जगह पर पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलते पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी, और इसी तरह ही है, और इसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। ये आयत हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के दूसरे सफर के बारे में है। यहाँ वो अपने पहले सफर की मुखालिफ सिमत में गए थे, जहाँ एक कौम सूरज यानी कि एक सितारे की रेडिएशन से झुलस रही थी, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं था। ये बात आप जान लें, एटमॉस्फेयर हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से महफूज रखता है। लेकिन हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम उस सियारे पर पहुँचे जो अभी नया बना था और उसका कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं था, यानी ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद वो जगह थी जहाँ स्टार्स बनते हैं, और ये एक ऐसा सियारा था जहाँ कभी भी रात नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।